नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे आज राहु और केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो राहु और केतु का जो हमारा जो परिवर्तन होने वाला है 23 सितंबर को, उसका क्या जनमानस पे कौन सी राशि वालों को क्या लाभ होगा और कौन सी राशि वालों को क्या नुकसान होगा, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। अब सबसे पहले राहु और केतु के बारे में छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, राहु और केतु ये एक ही शरीर के दो हिस्से हैं और राहु को कहा गया है कि जो चंद्र और सूर्य का मान मर्दन करे वो है राहु। राहु जब ग्रहण लगाते हैं तो सूर्य को ग्रास कर जाते हैं, यानी कि निगल जाते हैं उनको। राहु जब भी सूर्य के पास आते हैं तो उनको ग्रहण लग जाता है और चंद्रमा के पास आते हैं तब भी चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है। राहु किसी भी आकस्मिक घटनाओं के लिए जाने जाते हैं, मनुष्य के जीवन में अचानक उतार और अचानक चढ़ाव के लिए, जिंदगी में सडनली अप एंड डाउन कर देते हैं राहु। और किसी भी चीज को यदि राहु आपके कुंडली में अच्छे हैं तो राहु आसमान की बुलंदियों तक छूने का मौका देते हैं। वही यदि राहु और केतु आपके कुंडली में किसी भी कारण से खराब हैं, सर्वस्व छीन लेते हैं। केतु को तो कहा जाता है कि केत छुड़ावे खेत, यानी कि केतु खेत तक बिचवा देता है मनुष्य का। सर्वस्व सब कुछ मनुष्य का छीन लेते हैं यदि कुंडली में खराब होकर बैठे। और वही यदि ये कुंडली के अच्छे भाव में बैठे हैं, अच्छे राशिगत बैठे हैं, निस्संदेह जातकों के जीवन में सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ये एक छाया ग्रह है और राहु और केतु की कोई मुख्यतः राशि नहीं मानी गई है। कुछ शास्त्रकार के मतों से, कुछ विद्वानों के मत में मिथुन राशि में राहु को उच्च माना गया है और कुछ विद्वानों के मत में वृषभ राशि में भी राहु को उच्च का माना गया है। तो ये जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है सितंबर में 23 को, वो कोई बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन ग्रहों को समझने की आवश्यकता है, उनको अपने जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। सभी के लिए खराब नहीं है और यदि जिसके लिए खराब फल लेके भी आए हैं तो उन से संबंधित उपायों को करके हम उनमें न्यूनता ला सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। कहीं ना कहीं छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं उनसे बचाव का। तो किसी किसी राशि के लिए बहुत ही अच्छा है, किसी किसी राशि के लिए बहुत ही खराब है। तो देखिए, सबसे पहले राहु खराब ही करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अब देखिए, एक एक करके हम राशियों की चर्चा भी करेंगे आगे कि कौन सी राशियों के लिए अच्छे हैं, कौन सी राशि के लिए खराब है और क्या उपाय करने चाहिए, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम मेष राशि की बात करेंगे। तो वृषभ राशि में जो राहु का गोचर हो रहा है, इनकी राशि से दूसरे भाव में गोचर हो रहा है राहु का। अब वृषभ राशि में जो है, मैं आपको बताया कि राहु उच्च का कहीं ना कहीं फल देते हैं। तो ये जो गोचर है इनके कुंडली के द्वितीय भाव में होगा। तो ये गोचर इनके लिए जो है बहुत बड़ा परिणाम देने वाला है। ये गोचर जो है इनको आर्थिक लाभ देगा, इनके धन धान्य में वृद्धि करेगा। लेकिन चूंकि दूसरे भाव से हम वाणी का भी विचार करते हैं, तो जातकों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए। दूसरे भाव से हम कुटुंब का विचार करते हैं, तो जातक को अपने कुटुंब से किसी प्रकार के मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। द्वितीय भाव हमारे मुंह का है, तो मनुष्य को किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इस दौरान हम किसी नशीले पदार्थ का प्रयोग ना करें, ऐसा इनको थोड़ा मानना चाहिए। अब थोड़ा सा यदि मैं देखूं
तो वाणी के वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत इनको आ सकती है, लेकिन आर्थिक मामले के लिए गोचर इनके लिए बड़ा ही अच्छा होगा। आर्थिक मामलों में इनको बड़ा ही सफलता मिलेगा। कुटुंबजनों से विवाद में बचना है, कुटुंबजनों से किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है, तो थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। वहीं यदि हम वृषभ राशि की बात करें तो आपके राशि पे ही ये परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये जो परिवर्तन है वो आपके लग्न में ही होगा। तो ये आपको आपको लाभ तो होगा इसमें, निसंदेह लाभ में किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी यहाँ पे, लेकिन फिर आपको गलत फहमी का शिकार होने से बचना है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पे जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार के बाताबाती से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है, मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हर बात को सोच समझ के बोलें, हर बात को परख के, तौल के, मोल के तब बोलें। और लग्न में यदि राहु हो तो जातक को चालाक बना देते हैं। तो बुद्धिमत्ता का प्रयोग तो कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के कीजिए और दाम्पत्य जीवन में शांति बना के रखिए। वहीं यदि मैं मिथुन राशि की बात करूं तो ये गोचर आपके कुंडली से 12वें भाव में होगा। विदेश जाने के मौका मिल सकता है आपको, विदेश की यात्रा आपकी हो सकती है। ये परिवर्तन जो है आपको शारीरिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं पीड़ा प्रदान कर सकती है। सेहत का आपको ध्यान रखना है इस समय में। निर्णय लेने में, आपको डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। किसी भी अननोन अज्ञात चीजों को लेकर के आपके मन में एक बेचैनी सी रह सकती है। भ्रम वाली स्थिति राहु इस समय आपको देंगे, क्योंकि राहु की स्थिति कुंडली के छठे भाव पे होगी। तो भ्रमात्मक, यदि कोई रोग न भी हो तब भी मन में आएगा कहीं ये तो नहीं हो गया। सिर में दर्द हो तो मन में आएगा अरे ये दर्द क्यों हो रहा है, कहीं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। भ्रम वाली स्थिति पैदा करेंगे, तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। वहीं यदि मैं कर्क राशि की यदि बात करूं तो यह राशि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि पापक ग्रह को 3, 6, 8 में, 3 में, 6 में और 11 में अच्छा माना गया है। एकादश भाव में कोई भी ग्रह आमतौर पे अच्छा ही फल देते हैं। तो एकादश भाव में जो आपके कुंडली से जो गोचर होगा राहु का, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा की आपको मौका मिल सकती है। यह परिवर्तन आपको विदेश यात्रा जाने का मौका देगा। हाँ, खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, रुका हुआ धन भी आपको मिलेगा। आपके आय में वृद्धि होगी, आपको आय के नए नए सोर्स मिलेंगे, जिंदगी में आय के नए नए आपको मौका मिलेगा। लंबी यात्रा होना भी संभव है, लंबी लंबी यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन ये यात्रा जो है आपको लाभ प्रदान करने वाला होगा। राहु अच्छा फल देते हैं यहाँ पे एकादश भाव में, इसमें कोई प्रकार की समस्या नहीं है। आय में आपको निसंदेह वृद्धि होगी, यात्रा होगी, लेकिन सुखप्रद यात्रा होगी आपके लिए। वहीं यदि मैं सिंह राशि की बात करूं तो सिंह राशि वालों के लिए जो ये गोचर है वो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। सिंह राशि वालों के लिए ये गोचर उनके कुंडली से 10वें भाव में होगा। और 10वें भाव में चूंकि राहु को कारकत्व प्रदान है, 10वें भाव में राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, तो ये आपके आमदनी को बढ़ाएगा। आपके नौकरी चाकरी में आपको वृद्धि होगी, आपकी पदोन्नति होगी, आपके प्रमोशन होगा, आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको यश मिलेगा। राजनीतिक के क्षेत्र में जो लोग राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी काफी लाभ होगा, क्योंकि 10वें भाव का जो राहु है वो राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही बुलंदी प्रदान करता है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, इसका श्रेष्ठ लाभ उठाइए। वहीं यदि मैं कन्या राशि की बात करूं तो ये गोचर आपके भाग्य भाव में होगा, ये गोचर आपके 9th हाउस में होगा। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा बाधा उत्पन्न करने वाला होगा। थोड़ा आपके कार्य क्षेत्र में बाधा आएगी, बिगड़े हुए आपके बनते हुए काम जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएंगे। वही आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको उन्नति होगी, आप आध्यात्म से जुड़ेंगे। पिता के संबंधों में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 9वें भाव से हम पिता का विचार करते हैं, तो पिता से संबंध अच्छे बना के रखिएगा। पिता का स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वही यदि मैं तुला राशि की बात करूं तो ये गोचर आपके कुंडली से 8वें भाव में होगा। अब 8वें भाव में
यह गोचर आपके होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपको लाभ होगा। चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा। वाहन चलाते वक्त आप बहुत ही सावधान रहें। वाहन चलाते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अष्टम भाव में यदि राहु यहाँ पे उच्च राशिगत बैठे हैं तो अचानक धन लाभ की स्थिति भी बनेगी। आपको अचानक कहीं से पैसा मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव के राहु अचानक धन लाभ करवाते हैं। शोध के कामों में, तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में आपका ध्यान जाएगा, आप उस तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं है। बस थोड़ा सा वाहन इत्यादि चलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखिएगा। वहीं यदि मैं वृश्चिक राशि की बात करूं तो ये गोचर आपके कुंडली से सप्तम भाव में होगा। तो इस समय जो है आपका जो समय है वो उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपके कुंडली में अच्छा योग बना हुआ है। कुंडली के सप्तम भाव में गोचर होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार के भ्रम वाली स्थिति को पैदा न होने दें। अपने दाम्पत्य जीवन को संभालने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार के वाहन दुर्घटना से अपनी रक्षा के विषय में थोड़ा सा ध्यान दें। आप साझेदारी के कामों में सोच समझ के निर्णय लें। साझेदारी का, क्योंकि सप्तम भाव से हम पार्टनरशिप का भी विचार करते हैं, तो पार्टनरशिप जो आपका है उसमें यदि आप कर रहे हैं तो सतर्क रहें थोड़ा सा कि किसी प्रकार का उसमें मतभेद उत्पन्न न हो और किसी प्रकार का भ्रम वाली स्थिति वहाँ पर उत्पन्न न हो। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखें आप। वहीं यदि मैं धनु राशि की बात करूं तो ये गोचर आपके कुंडली से छठे भाव में होगा। यहाँ पे राहु जो है आपके छठे भाव में आकर के, यदि आप कोर्ट कचहरी केस मुकदमा से यदि आप परेशान हैं तो आप बेफिक्र हो जाइए। इस समय आपको उनमें जीत हासिल होगी, क्योंकि छठे भाव में बैठे हुए राहु जो है वो शत्रुओं का दमन कर देते हैं। शत्रुओं को परास्त करना आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो इस समय आप थोड़ा सा अपने सिर्फ स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि शनिवत राहु हैं और कुजवत केतु हैं। तो षष्ठ भाव में बैठ के थोड़ा बहुत आपको कमर इत्यादि संबंधित समस्याएं आपको दे सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको परेशानी दे सकते हैं, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गोचर आपके लिए अच्छा ही है, एक तरह से आपको लाभ ही प्रदान करेगा। थोड़ा आर्थिक समस्या हो सकती है, लेकिन शत्रु जो है आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे और आप कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में यदि आपका कोई पेंडिंग है केस तो आप जाइए, आपको निस्संदेह लाभ होगा। वहीं यदि मैं मकर राशि की यदि बात करूं तो ये गोचर आपके कुंडली से पंचम भाव में होगा। अब पंचम भाव में बैठ करके राहु, अब पंचम भाव देखिए हमारे ज्ञान और बुद्धि का है, और पंचम भाव में बैठ के राहु जो है थोड़ा जातक को चालाक बुद्धि का बना देते हैं, जातक थोड़ा ज़्यादा दिमाग दौड़ाता है। लेकिन यहाँ पे बैठ करके वो क्या करेंगे, तो आपके संतान से संबंधित समस्याओं को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो महिलाएं खास तौर पे जो गर्भवती हैं वो गर्भपात इत्यादि से बचाव के लिए अपना ध्यान रखेंगी। गर्भपात इत्यादि होने की यहाँ पे समस्या आ सकती है आपको। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा शिक्षा में भी ध्यान रखना है। अब यहीं पे राहु की दृष्टि कुंडली के एक आर्य भाव पे पड़ेगी तो विदेश यात्री जाने के आपके योग बन सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको इन मामलों में ध्यान रखना है। शत्रुओं से थोड़ा आपको बचना है। शत्रु पीड़ा आपको हो सकती है। सोच समझ कर कोई भी काम करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पंचम भाव हमारे बुद्धि का भी है। तो कोई भी काम करने से पहले 2 बार जरूर सोचें कि क्या मैं सही कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। वही यदि मैं कुंभ राशि की बात करूं तो ये गोचर आपके कुंडली से चौथे भाव में होने वाला है। तो ये जो है छात्रों को विशेष प्रभावित करेगी, क्योंकि चौथे भाव से हम शिक्षा का विचार करते हैं। तो अपने शिक्षा का ध्यान रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में यदि आप पढ़ रहे हैं, आप छात्र हैं, तो अपनी शिक्षा का विशेष ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चौथे भाव से हम परिवार के विचार करते हैं, तो परिवार में किसी प्रकार का यदि कलह की स्थिति बन रही है तो उससे आप बचें। पारिवारिक कलह का ध्यान रखें, क्योंकि परिवार में कलह होने की संभावनाएं काफी यहाँ पे बनती है।
तो चौथे भाव का राहु कहीं ना कहीं पारिवारिक कलह तो देते हैं, तो आपको बच के रहना है और परिवार के लोगों के साथ समय बिताएं, उनको समझने की कोशिश करें। निस्संदेह ये गोचर आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। अब यदि मैं मीन राशि की बात करूं तो ये गोचर आपके कुंडली से तीसरे भाव में होगा और तीसरे भाव से हम भाई बहनों का विचार करते हैं, पराक्रम का विचार करते हैं। तो पराक्रम तो आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम करेंगे आप बहुत, लेकिन भाई बहनों से थोड़ा अपने जो संबंध है उसको संभाल के चलिएगा, क्योंकि ये गोचर कहीं ना कहीं भाई बहनों से संबंधित रिश्तों में खटास लाएगा, मनमुटाव लाएगा। रिश्तों को बचा के चलिए। आपका इस समय जो कम्युनिकेशन है, क्योंकि राहु को मैंने आपको बताया कि राहु इंटरनेट की दुनिया का बेताज वास्ता है, तो तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन का विचार करते हैं। तो इस समय आप लाइजिन बनाने की कोशिश करें। इस समय आपका लाइजिन अच्छा बनेगा और आपको लाभ होगा, क्योंकि तीसरे भाव में कोई भी पापक ग्रह बैठे तो अच्छा ही फल प्रदान करता है। हालांकि रिश्तों के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है, लेकिन बाकी कार्यों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। पराक्रम करेंगे, निस्संदेह आपको फल मिलेगा, तो इसका आप लाभ उठाइए। अब देखिए, ये तो राशिगत बात हो गई। अब यदि आपके लिए राहु अच्छे हैं तब भी और अच्छा फल प्राप्त करने के लिए, और यदि बुरे हैं तब भी उनसे बचने के लिए क्या कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो आप नियम बना लीजिए, डेली चिड़िया को, पक्षी को एक मुट्ठी गेहूं, ज्वार, बाजरा या जो भी अनाज आप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, वो अनाज आप चिड़िया को डेली थोड़ा सा खिलाइए। शनिवार के दिन काले कंबल, काले तिल का दान कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। जटा वाला जो नारियल होता है उसको अपने सिर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाहित कीजिए, इससे भी राहु का आपको लाभ होगा। अब सबसे मुख्य उपाय, भगवान गणेश के शरण में चले जाइए। भगवान विघ्न विनाशक गणपति गजानंदा के शरण में चले जाइए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। और बीज मंत्रों की मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतनी ही कम है। मंत्रों को, राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः या ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम शह राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करके, और केतु के मंत्र का भी ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करके आप और राहु और केतु दोनों का अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या आने वाली है तो उससे आप बच सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायी नहीं होगा यदि आपने उपाय किया तो आप उपाय कीजिए और आने वाले जो समस्या है उससे बचिए। तो मुझे यकीन है कि आज की जानकारी जो मैंने दी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझसे किसी प्रकार की कोई आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं निस्संदेह आपके एक आध प्रश्नों का जवाब अवश्य ही दूंगा। तो आपका दिन मंगलमय हो, जीवन आपका सुखद हो, इसी कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।